हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। बायोलॉजी का ये तीसरा वीडियो है और हमने प्लांट किंगडम में प्लांट हार्मोन और प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया है दो वीडियो में। और आज के वीडियो में जो है हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पौधों के उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट टिश्यू जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है परमानेंट टिश्यू, जिसे हम अस्थाई उत्तक कहते हैं, और दूसरा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि अस्थाई उत्तक। परमानेंट टिश्यू जो है इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि सामान्य अस्थाई उत्तक, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि जटिल अस्थाई उत्तक। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के होते हैं: पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ये दो तरह के होते हैं: जाइलम और फोलम। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि अस्थाई उत्तक जो है ये तीन तरह के होते हैं: एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार इसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि प्लांट टिश्यू जो है वो दो तरह के होते हैं: परमानेंट टिश्यू यानी अस्थाई उत्तक, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि अस्थाई उत्तक। परमानेंट टिश्यू दो भाग में विभाजित होते हैं: सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट में कौन कौन से होते हैं? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फोलम होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अस्थाई उत्तक में एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल, ये तीन भाग होते हैं इसके। आगे बढ़ते हैं हम, और जो भी हमने पढ़ा पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है, यानी कि सामान्य अस्थाई उत्तक है, इसको हम ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जाइलम और फोलम जो कि क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जटिल अस्थाई उत्तक है, इसको हम वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। उसके बाद जो है इपिडर्मिस, जो पौधों के ऊपरी भाग को हम इपिडर्मिस कहते हैं। और स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या होता है? पत्तों पे जो है छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जिससे ट्रांसपीरेशन होता है, उसे हम स्टोमाटा कहते हैं। तो इन दोनों को हम डर्मल टिश्यू कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और हम परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं। परमानेंट में सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया: पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो पैरेनकाइमा टिश्यू का काम क्या होता है? तो यह पत्तियों में बने खाने को पौधों के अलग अलग भागों में पहुंचाता है, यानी कि लीफ में जो फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से जो खाना बनता है, उसको पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम ये पैरेनकाइमा टिश्यू जो है ये करता है। एक तरह से देखा जाए तो ये पैकेजिंग का काम करता है। जैसे जोमेटो, जोमेटो क्या करता है? खाना जो है कोई रेस्टोरेंट बनाता है, और खाना वहाँ से ये उठा कर, और जिसको रिक्वायर्ड होता है, जिसको ज़रूरत होता है खाने का, उसको ये पहुँचा देता है। तो ये पैरेनकाइमा का काम यहाँ पे ये जोमेटो वाला ही है। ये खाना जो बना होता है उसको वहाँ से उठाता है, और जिसको भी ज़रूरत होता है उसको वहाँ पे ये पहुँचा देता है। और इसके जो है दो भाग होते हैं, एक है एरेनकाइमा और दूसरा है क्लोरेनकाइमा। एरेनकाइमा जो है ये तैरने वाले पौधों में पाया जाता है, क्यों? और इनमें जो है हवा भरा होता है। हवा भरा होने की वजह से ये पानी में तैरता है, इसलिए एरेनकाइमा जो है ये तैरने वाले पौधों में पाया जाता है। और ये जो वर्ड है एयर से ही बना हुआ है, एरेनकाइमा, तो इससे आप इसको कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। दूसरा है आपका क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा जो है क्लोरोफिल से ये बना है। तो क्लोरेनकाइमा में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल अगर पाया गया है इसमें तो ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगा। इस पिक्चर में देखिए, ये पैरेनकाइमा का इमेज है। इसमें सेल वॉल होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ठीक, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और वैक्यूल होता है। तो होप आपको पैरेनकाइमा क्लियर हो गया होगा। पैरेनकाइमा टिश्यू का काम होता है खाने को पौधों के अलग अलग भागों में पहुंचाना, ठीक। और इसके दो भाग होते हैं, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। एरेनकाइमा जो है तैरने वाले पौधों में पाया जाता है जिसमें हवा होता है, और क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण करता है या प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। अगला है आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का काम क्या है? तो ये जो टिश्यू होता है, ये जो कोशिका होता है, इसके बीच में गैप होता है, और इस गैप की वजह से आंधी तूफान में पेड़ जो है वो टूटते नहीं हैं। क्यों नहीं टूटते हैं? क्योंकि ये पेड़ों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर स्पेस रहेगा टिश्यू के बीच में तो क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी पेड़ों को,
और पेड़ को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी तो आंधी तूफान में पेड़ जो है ये टूटते नहीं हैं। तो ये कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से ये होता है। और इस पिक्चर में देखिए ये कोलेनकाइमा टिश्यू है और देखिए इनके बीच में क्या है, ये स्पेस है और यही स्पेस जो है पेड़ों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पेड़ जो है आंधी तूफान में नहीं टूटते हैं। अगला है आपका स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा जो है ये कोशिका, ये जो टिश्यू है इसके बीच में स्पेस काफ़ी कम होता है और स्पेस कम होने के कारण ये पौधों को मजबूती प्रदान करता है। और जिस भी पौधे में स्क्लेरन काइमा ज़्यादा होता है वो क्या करता है कि आंधी तूफान में वो पेड़ टूट जाता है, क्योंकि स्क्लेरन काइमा ज़्यादा होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाता है पौधों को, और जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, टूट जाता है पौधा आंधी तूफान में। तो स्क्लेरन काइमा जब ज़्यादा होगा तो पौधा टूटता है, और क्लोरेन काइमा जब ज़्यादा होगा तो पौधा टूटता नहीं है, क्योंकि ये क्लोरेन काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देखिए स्क्लेरन काइमा, देखिए इस टिश्यू के बीच में बिल्कुल गैप है क्या, बिल्कुल गैप नहीं है। अगला है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल अस्थाई उत्तक। इसमें जो है जाइलम और फोलम आता है। तो जाइलम के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो जाइलम का काम क्या होता है कि ये जो है पानी यानी कि वाटर और खनिज यानी कि मिनरल को मिट्टी से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। तो मिट्टी में जो है वाटर और मिनरल यानी कि पानी और खनिज पाया जाता है, और जड़ों में जो जाइलम होता है उसकी सहायता से ये जो है पौधों के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है पानी और खनिज। और जाइलम की जो गति होती है वो एक तरफ वन साइडेड होती है, एक तरफ ये गति करता है और ये नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। एग्जाम में जो है ऑप्शन ये भी दे देता है कि जाइलम जो है वो कैसे गति करता है, ग्रेविटेशनल, एंटी ग्रेविटेशनल। तो ये एंटी ग्रेविटेशनल गति करता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर ये गति करता है। और एक चीज़ जाइलम में ध्यान रखिएगा कि इसका कोई इंडवाल नहीं होता है बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में कोई इंडवाल नहीं होता है। अगला है आपका फोइलम। फोइलम का काम क्या होता है, तो ये जो पत्तियों में खाना बनता है फोटोसिंथेसिस से, उसको पौधे के अलग अलग भागों में ले जाने का कार्य जो है ये फोइलम करता है। और ये जो है दोनों तरफ यानी कि अप एंड डाउन गति करता है, ये ऊपर भी गति करता है और ये नीचे भी गति करता है। क्यों करता है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ऊपरी भाग में, ये ऊपरी भाग जो पत्ते हैं ना, इसको जो है सनलाइट मिल रहा है, तो खाना जो है कहाँ बनेगा, ये ऊपर वाले पार्ट में बनेगा। तो जो खाना जब यहाँ बन गया तो यहाँ से खाना जो है पौधे के सभी पार्ट में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और मान लीजिए कि ऊपर में जो है इसको सनशाइन मतलब सन का लाइट नहीं मिल रहा है, और नीचे वाले भाग में मान लीजिए इसको सन का लाइट मिल रहा है और यहाँ पे खाना बन रहा है। तो यहाँ जो खाना बना है तो यहाँ से भी खाना तो सभी भाग में पहुँचाना ही है ना, तो यहाँ से भी खाना ऊपर जाएगा। तो इसलिए जो है फोलम जो है दोनों तरफ गति करता है, मतलब जहाँ भी खाना बना है उसको ये पौधे के अलग अलग भागों में ये पहुँचा दिया जाता है कि भाई तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। और फोइलम में जो है सेल्स के बीच में इंडवाल होता है विथ परफोरेशन, यानी कि इसके बीच में जो है क्या होता है, छेद होता है। दो सेल्स के बीच में इंडवाल होता है और उसके बीच में ये छेद होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि अस्थायी उत्तक। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अस्थायी उत्तक होता है वो क्या होता है, तो ऐसे टिश्यूज, ऐसे उत्तक जिसमें सेल डिवीजन का गुण पाया जाता है उसे जो है हम अस्थायी उत्तक कहते हैं। यानी कि अगर सेल डिवीजन उसमें हो रहा है, उसमें चेंजेज आ रहे हैं, तो वो क्या है, अस्थायी उत्तक है। और जैसे ही टिश्यूज जो है सेल डिवीजन की क्षमता खो देते हैं वो परमानेंट टिश्यू जो है निर्माण हो जाता है। यानी कि जब तक टिश्यू में सेल डिवीजन हो रहा है तो वो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यानी कि अस्थायी उत्तक है, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन का क्षमता जो टिश्यू है वो खो देगा, यानी सेल डिवीजन जैसे ही रुक जाएगा, वो जो है परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि परमानेंट टिश्यू जो भी बना है वो पहले क्या था, वो पहले मेरिस्टेमेटिक यानी कि अस्थायी उत्तक था। अस्थायी उत्तक था, उसके बाद जो है सेल डिवीजन की क्षमता ये खो दिया, जितना सेल डिवीजन होना था हो गया, और जैसे ही सेल डिवीजन रुका ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब सेल डिवीजन खो देता है तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। और इसके जो है तीन पार्ट हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल।
इसको आगे हम पढ़ते हैं। तो देखिए एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम जो टिश्यू है वो टिप पे, पौधों के टिप पे यानी कि ऊपर, और पौधों के जड़ों में यानी कि नीचे पाया जाता है। और ये जो है प्लांट की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। प्लांट की लंबाई कहाँ कहाँ से बढ़ेगी, तो ये टिप से ऊपर की ओर जाएगा और जड़ जो है उसका नीचे की ओर बढ़ेगा। तो इसलिए ये टिप पे और जड़ पे रहता है ताकि पौधों की लंबाई बढ़ सके। उसके बाद जो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी जो है यह गांठ को विकसित करने का कार्य करता है। ये देखिए गांठ है ना, आपने देखा होगा शुगर केन यानी ईख देखा होगा, उसके बीच में जो है गांठ होता है बीच बीच में, ठीक। आप उस गांठ को अगर मिट्टी के अंदर रोप देंगे ना तो उससे जो है दूसरा शुगर केन ईख जो है बाहर आ जाता है। तो ये क्या करता है इंटर कैलरी, ये गांठ को विकसित करने का कार्य करता है। उसके बाद है आपका लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम जो है ये क्या करता है, ये पौधे की चौड़ाई बढ़ाता है। देखा होगा आपने कि पौधे जो है नीचे से चौड़े होते हैं, ठीक। तो ये कौन काम करता है, तो ये लेटरल मेरिस्टेम करता है, पौधों की चौड़ाई बढ़ाता है ये। तो प्लांट टिश्यू हमने कवर कर लिया। और प्लांट टिश्यू से आपको किसी भी एग्जाम में जितना मैंने पढ़ाया इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, इसी को आप बार बार रिवाइज कीजिएगा। और इससे रिलेटेड पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।